नाज़रीन आदाब, 28 सितंबर 2021 मुताबिक 20 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। ज़रूरी क़वानीन वापस लिए जाने से मुताल्लिक़ आज भारत बंद के दौरान लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। मगरबी बंगाल से पंजाब तक जगह जगह रेल पटरियों पर किसानों का एहतजाज जारी रहा। इस दौरान कई ट्रेनें भी मनसूख कर दी गईं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी। दिल्ली सरहद पर पहुंचे किसानों ने कहा कि वो बंद को हिमायत देने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत किसानों को नहीं सुन रही है। इस दौरान किसान लीडर राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा कि एम्बुलेंस, डॉक्टर और हंगामी वजूहात के सबब सफ़र करने वालों को गुजरने दिया जाएगा। हमने कोई रास्ता सील नहीं किया है, हम सिर्फ एक पैगाम देना चाहते हैं। हम दुकानदारों से अपील करते हैं कि वो अपनी दुकानें अभी बंद रखें और शाम 4 बजे के बाद खोलें। वहीं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने किसानों की तहरीक की हिमायत में ट्विटर पर लिखा कि किसानों का अदम तशद्दुद सत्याग्रह आज भी बरकरार है, लेकिन इस्तेसाल पसंद हुकूमत को ये गवारा नहीं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के 71 शहीदों का चेहलुम मंगल को मनाया जाएगा। अज़ादार पुरनम आंखों से उन्हें याद करेंगे। कोरोना के सबब इस बार भी चेहलुम का जुलूस नहीं निकलेगा। शहर की मातमी अंजुमन करबला तालकटोरा कैंपस में ही कोरोना गाइडलाइन की तामील करके अपने अलम मुबारक के साथ नौखानी और सीना जनी कर शहीदान करबला को बुरसा पेश करेंगी। चेहलुम के कब्ल शाम आज पुराने शहर में देर रात तक मजलिसो मातम का सिलसिला जारी रहा। अज़ादारों ने मातम कर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा पेश किया। कोरोना के चलते एक जानिब जहां इमाम बाड़ों में ऑनलाइन मजालिस का इनेकाद किया गया, वहीं अज़ादारों ने अपने घरों में फर्श अज़ा बिछाकर इमाम के गम में आंसू बहाए। इमाम बाड़ा, शकील रिजवी, अब्बास नगर, मुफ्तीगंज में मजलिस को मौलाना अरशद हुसैन अर्शी ने खिताब करते हुए करबला के पैगाम को आम किया। इमाम बाड़ा कनीज़ ज़हरा बेगम हसनपुरिया में मजलिस में सैयद मोहसिन अब्बास रिजवी ने अपने मखसूस अंदाज में शहीदान करबला की याद में मरसिया पेश किया, जबकि मजलिस के बाद अंजुमनों ने नौखानी भी की। एक और खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाले 2 माही गिरोह की इतवार की शाम खलीज बंगाल में उठे तूफान गुलाब की जद में आने से मौत हो गई, जबकि एक अभी तक लापता है। दरियासना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी के साथ खलीज बंगाल में समुद्री तूफान गुलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और उनको हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 30वीं सालगिरह के मौके पर ऑनलाइन मुनक्किदा प्रोग्राम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज करते हुए कहा कि इससे पूरे मुल्क में सेहत की सहूलियात, अस्पताल, डॉक्टर, फार्मेसी, अदवियात की दुकानें और मरीज एक प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हो सकेंगे। मौसूल हो रही एक और इत्तला के मुताबिक ICRA के चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य नायर ने पीर को कहा है कि कोविड टीकाकारी की तेज रफ्तार का यकीन दिलाने से कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की मांग में इजाफा होगा। इसकी बदौलत कोरोना वबा की वजह से मईशत के सबब ज्यादा मुतासिर शोबे में बेहतरी भी देखी जाएगी। एक और खबर के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन ओवैसी की गुज़िश्ता दिनों यहाँ हुई रैली में इजाजत से ज्यादा भीड़ जमा होने पर कन्वीनर के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराये ने बताया है कि अटाला वाक़े मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में हफ्ते को असदुद्दीन ओवैसी की रैली मुनक्किद की गई थी। इंतजामिया ने रैली के लिए 100 लोगों की इजाजत दी थी, लेकिन मैदान पर इससे कई गुना ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस अफसरान ने वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद प्रोग्राम के कन्वीनर शाह आलम और दीगर अफराद के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया है। अवधनामा में शायद जिले की खबरों में मौलाना नाजिम हुसैन आबदी का इतवार के रोज लखनऊ में एक अरसे की बीमारी के बाद इंतकाल हो गया, जिनकी तदफीन आज मौजा गाजीपुर में हुई। मरहूम मौलाना नाजिम हुसैन मौजा माटा जिला गाजीपुर के रहने वाले थे और एक बाहैसियत आलिम भी थे। मौलाना नाजिम हुसैन आबदी ने मौजा दाऊदपुर तंजीमुल मकातिब में अपनी दीनी खिदमत अंजाम दी। कम अज कम 2 पीढ़ियों को दीनी तालीम से आरास्ता किया। दाऊदपुर हमेशा उनकी दीनी खिदमत को याद करता रहेगा और उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मौजा दाऊदपुर के तमाम लोगों ने उनके कुंबे और उनके बेटे मौलाना इरफान को ताज़ियत पेश करते हुए
مولانا موصوف کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق معلم و مفسر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی عالم جاویدانی کو کوچ کر گئے۔ مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی نے مختلف اداروں میں تدریس و تصنیف وغیرہ کے کام کیے۔ نیو یارک میں حوزہ علمیہ کی بنیاد بھی رکھی۔ آپ کو تصنیف و تالیف کا بے حد شوق تھا۔ ملا محسن فیض کاشانی کی شورائے آفاق کتاب الصافی کا ترجمہ نہایت شستہ اور صاف زبان میں آپ نے کیا ہے۔ دیگر علمی آثار میں فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل کربلا، اذان، خیر الذات، لغات الحدیث، جواہر پارے، منابع حدیث، زاد الصالحین قابل ذکر ہیں۔ مولانا ابن حسن املوی وائز نے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس، علم و ادب کا ایک روشن چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ ایک فعال و باکمال عالم، معتبر و مستند مصنف و مترجم، خوش فکر و شیریں سخن خطیب و ذاکر، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی اشرفی نے دار فانی کو الوداع کہا۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ہاشمی اسپورٹ کلب امروہہ کے زیر اہتمام ہاشمی گرلز ڈگری کالج میں اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد امروہہ کے مشہور بیڈمنٹن کھلاڑی مرحوم عشرت حسین کی یاد میں ہوا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح ماہر طب ڈاکٹر شہنشاہ حیدر نے کیا، جبکہ مہمان خصوصی سبھاش چندر یادو رہے اور صدارت ایس ڈی او محکمہ توانائی سریندر یادو نے کی۔ صوبائی سطحی ان بیڈمنٹن مقابلوں میں صوبے کے مختلف ضلعوں سے کل 32 ٹیموں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر شہنشاہ حیدر نے ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ کھیل انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ چیئرمین ہاشمی ایجوکیشنل گروپ ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی نے کہا کہ حصول تعلیم کے ساتھ کھیلوں کو بھی زندگی میں شامل رکھا جانا ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کے لیے صحیح اور بہترین پلیٹ فارم تیار کیا جائے اور نوجوانوں کو اپنے ہنر اور فن کا مظاہرہ کرنے کا مناسب موقع فراہم کرایا جائے۔ سنبھل میں الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام گزشتہ سال کی طرح امسال بھی جنرل نالج مقابلے کا انعقاد ہوا۔ سوسائٹی کے صدر شارق جیلانی نے میڈیا کو بتایا کہ ان مقابلوں میں تقریباً 1000 طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ شارق جیلانی نے بتایا کہ ان امتحانات کا مقصد نئی نسل کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ مستقبل میں وہ ہر محاذ پر اپنی موجودگی درج کرا سکیں۔ سر سید جنرل نالج مقابلوں کی تیاریاں کئی ماہ سے چل رہی تھیں اور سوسائٹی کے اراکین کے علاوہ شہر کے علمی و تعلیمی شخصیات نے بھی ان مقابلوں میں مکمل تعاون کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سوشل ورک شعبے کے 11 طلباء کو وزارت دیہی ترقی حکومت اتر پردیش کے تحت جاری پروجیکٹوں کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ سرکاری ٹیم نے پروگرام کی ضروریات سے ہم آہنگ اے ایم یو کے طلباء کی صلاحیت، ذہانت اور قابلیت کی تعریف کی۔ پروفیسر نسیم احمد خان صدر شعبہ سوشل ورک اور دیگر اساتذہ نے حکومت کے باوقار UPSRLM پروگرام کے لیے منتخب ہونے پر طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے شعبے کا دورہ کرنے اور طلباء کے انتخاب کے لیے UPSRLM لکھنؤ کے سینئر عہدیداروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے طلباء کی رہنمائی کے لیے اساتذہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ عظیم عالم، عارف، فقیہ آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، محقق، مؤلف و مترجم اور مبلغ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی اور مولانا سید ناظم حسین عابدی غازی پوری مرحوم کی رحلت پر بانی تنظیم المکاتب ہال میں قرآن خوانی اور جلسہ تعزیت منعقد ہوا۔ اولا مولانا محمد عباس معروفی استاد جامعہ امامیہ نے تلاوت قرآن کریم اور حاضرین نے قرآن خوانی کی۔ آخر میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب سیکریٹری تنظیم المکاتب کے تعزیتی پیغام کو پڑھ کر پیش کیا گیا۔ جلسے میں نظامت کے فرائض مولانا سید علی مہذب خرد نقوی نے انجام دیے۔ خادمان و کارکنان ادارہ تنظیم المکاتب اور اساتذہ جامعہ امامیہ نے جلسے میں شرکت کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے مختلف کورسز میں داخلے جاری ہیں۔ 30 ستمبر تک فارم بھرنے کی کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ یہ اطلاع کیمپس کے انچارج ڈاکٹر عبد القدوس نے دی ہے۔ واضح رہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس میں اردو، عربی، فارسی، انگریزی، پولیٹیکل سائنس، تاریخ اور اسلامک اسٹڈیز کے مضامین BA پروگرام میں شامل ہیں، جبکہ MA پروگرام میں اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کے مضامین شامل ہیں۔ خواہش مند طلباء و طالبات آن لائن فارم بھی بھر سکتے ہیں۔ کیمپس انچارج ڈاکٹر عبد القدوس نے بتایا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس میں سمسٹر سسٹم نافذ ہے۔ یہاں پر UG اور PG دونوں سطح پر کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم طلباء کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے باضابطہ ایک کمپیوٹر لیب اور اس سے متعلق دیگر سہولیات طلباء کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ گریجویشن میں پہلے سمسٹر کی فیس طلباء کے لیے 1750 روپے ہے، جبکہ طالبات کے لیے 850 روپے ہے۔ MA پہلے سمسٹر کی تعلیمی فیس طلباء کے لیے 2000 روپے ہے اور طالبات کے لیے 950 روپے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP اقتدار میں کسان اور بنکر تباہ حال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP کا یہ انتخابی ہتھ کنڈا اب اتر پردیش میں چلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کی ناانصافی اب برداشت نہیں کی جائے گی۔ کسانوں کے ذریعے پیدا کیے جانے والے کپاس اور بنکروں کے ذریعے بنے گئے کپڑے کی فروخت سے ہندوستان کی معاشی حالت مضبوط ہوتی ہے اور BJP کی وجہ سے دونوں سماج پریشانی میں ہیں۔ حکومت کی پالیسیوں نے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔
उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत से किसान समेत समाज के सभी तबकात से मोहतात रहने का मशवरा देते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज यहां कहा कि जात पर मबनी वोटों को अपनी जानिब माइल करने के लिए वजीर बनाए गए लोग अगर ओहदा कबूल नहीं करते तो उनके समाज के लिए बेहतर होता। मोहतरमा मायावती ने किसानों को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाते हुए गन्ना कीमतों में किए गए मामूली इजाफे को सियासत से मुतासिर करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज और यूपी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों से पूरा किसान समाज काफी परेशान है, लेकिन अब इंतखाब से पहले अपनी फेस सेविंग के लिए गन्ना कीमतों में मामूली इजाफे से खेती किसानी के अहम मसले को हल नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसान उनके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शोबे अक़लियती के कौमी सदर इमरान प्रताप गढ़ी राबिया सैफी के अहल खाना के साथ उनका दुख बांटने के लिए ठाकुर द्वारा पहुंचे, जहां राबिया सैफी के घर वालों ने बताया कि राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने और उनकी कानूनी मदद करने के लिए अभी तक किसी भी हुकूमत ने कोई पहल नहीं की है। इमरान प्रताप गढ़ी ने अफसोस जाहिर करते हुए गम की इस घड़ी में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत से अपील की कि वो राबिया सैफी को इंसाफ दिलाए और उनकी हर सूरत माली इमदाद भी करे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ बिल वापस लेने के बजाय मुल्क के कुछ सरमायादारों की मदद कर रही है, जबकि किसानों की इस पुरअमन तहरीक में अब तक तकरीबन 400 किसानों की शहादत तक हो चुकी है। औधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाबे बावफा के चहल्लुम के दिन ईरान और इराक समेत पूरा आलम सोगवार और अज़ादार है, जबकि लाखों ज़ायरीन इस वक्त करबला मुअल्ला में मौजूद हैं। इराक के मुक़द्दस शहर करबला मुअल्ला में इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है और अज़ादारों का समंदर उमड़ आया है। हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदा गूंज रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त नजफ अशरफ से करबला मुअल्ला के दरमियानी रास्ते में आशिकान हुसैनी का सैलाब है, जो मरजाए खलायक सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन और अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाहों की जानिब रवां दवा है। अगरचे कोरोना की पाबंदियों की वजह से इस साल गैर मुल्की ज़ायरीन की तादाद 40 मार्च में कम है, लेकिन उसके बावजूद इराक, ईरान, अजरबैजान और दीगर मुल्कों से बड़ी तादाद में ज़ायरीन इराक पहुंचे हैं और 40 का पैगाम पूरी कुव्वत के साथ दुनिया वालों तक पहुंचा रहे हैं। वाज़ेह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में आज बरोज़ पीर, जबकि इराक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कल बरोज़ मंगल 40 हुसैनी है। उलमा शिया पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि मकतब तशय्युअ के खिलाफ आइन शिकन अक़दामात और मकतब तशय्युअ की इबादात और मजहबी रसूमात बिलखुसूस विलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के खिलाफ किसी गैर आइनी अक़दाम को क़तअन कबूल नहीं किया जाएगा। इस अम्र का ऐलान उलमा शिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस बराए हुकूक़ तशय्युअ व तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी में जारी किए गए मुत्तफ़िक़ा एलामिया में किया गया है। कॉन्फ्रेंस की क़यादत क़ायद मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजफी साहब और उस्तादुल उलमा मुफस्सिर कुरान शेख मोहसिन अली नजफी कर रहे थे। एलामिया के आखिर में वाज़ेह किया गया कि अगर मकतब तशय्युअ के बुनियादी हुकूक सल्ब करने की रविश तर्क न की गई तो मिल्लत तशय्युअ अपने हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाज का हक महफूज रखती है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान में सूरत हाल पेचीदा और निहायत संगीन है। चीनी सदर ने यह बात ताइवान के मरकजी अपोजिशन जमात के नए मुंतखब रहनुमा को तहनीती खत में कही, जिन्होंने चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मुअत्तल शुदा आला सतह के राबतों को दोबारा शुरू करने की बात कही थी, जबकि चीन ताइवान को अपना इलाका कहता है। अगरचे ताइवान के बेशतर बाशिंदे बीजिंग के जेर इंतजाम रहने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। चीनी सदर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह भी हैं, उनका कहना था कि इस वक्त आबनाए ताइवान में सूरत हाल पेचीदा और संगीन है। चीनी कौम के तमाम बेटों और बेटियों को एक दिल से काम करना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि दोनों फरीकैन आबनाए ताइवान में अमन के हुसूल, कौमी इत्तेहाद और कौमी बहाली की तलाश में ताउन कर सकते। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि अमरीकी वार्निंग के बावजूद रूस से मजीद मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के बारे में हम सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की को अपने डिफेंस सिस्टम के हवाले से खुद फैसला करने का अख्तियार है। गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत के दौरान तुर्क सदर ने वजाहत की थी कि तुर्की को अमरीकी पेट्रियाट मिसाइल की खरीदारी की पेशकश नहीं की गई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने 1.4 अरब डॉलर रकम की फराहमी के बावजूद उन्हें F-35 जेट तैयारे फराहम नहीं किए। वाज़ेह है कि नीटो के रुकन तुर्की की जानिब से रूस से S-400 दिफाई मिसाइल निज़ाम की खरीदारी के ऐलान के बाद F-35 प्रोग्राम रोक दिया गया था और दिफाई ओहदेदारों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी। गजा की मकबूजा मगरबी पट्टी में इसराइली फोर्सेज और हमास के जंगजुओं के दरमियान तसादुम के दौरान शदीद फायरिंग के नतीजे में 5 फलस्तीनी जाँ बहक
جبکہ 2 اسرائیلی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں حماس کا سیل تباہ کر دیا گیا ہے اور مشتبہ کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی فائرنگ سے 5 فلسطینیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ حماس کے کارکنان کو پکڑنے کے لیے بیک وقت 5 آپریشن کیے گئے، جن میں اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں مزاحمتی تنظیم کے 5 کارکنان جاں بحق ہوئے، جبکہ متعدد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔